चालू कराएंगे, इस प्रकार की चिंता सरकार भी कर रही है। और आने वाले दिनों में कई काम हैं, हमको लंबा लिस्ट अभी इसमें बड़ा सुंदर चतुराई के साथ छाप करके ब्रजेश जी ने दिया है, चतुराई के साथ इस पूरे किताब। मैंने कहा जब आप किताब ही छाप दिए तो पढ़ क्या रहे यहाँ आकर के? हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, पीएचडी है, एलएलबी है, हम इसकी चिंता जरूर करेंगे, आप चिंता मत करिए। आपने जितना चीज लिख कर दिया है बेशक इसकी चिंता करना मेरा काम हो गया। आप चिंता मत करिए कि कहाँ से इसको करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो ये सभा सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल का आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है और सभी उद्घाटन शिलान्यास मिला करके आज 10-12 करोड़ का संपत्ति कहिए या 10-12 करोड़ की योजना कहिए, जिसका उद्घाटन शिलान्यास आज के दिन पुपरी नगर परिषद के अंदर हुआ है। और आपको मालूम है कि जल जीवन हरियाली से केवल 4 पोखरे के लिए 7 करोड़ 40 लाख रुपया अभी मैंने स्वीकृत किया है। 2 ही देना था। जब मैंने देखा पुपरी है, मैंने कहा और कुछ लिखा हुआ है तो दे दो, पैसा रख कर क्या करेंगे, दे दो। तो 4 अभी 7 करोड़ 40 लाख। उसके अतिरिक्त हमने लोहिया भवन का बड़ा डिमांड था। हम लोग जब पुपरी पढ़ने आते थे तो उस रोड से जब जाते थे टूटा फूटा रोड होता था और शाखा भी कभी कभी लगती थी उसी में। लोहिया भवन जहाँ बना हुआ है उसके आगे फील्ड में, वहाँ शाखा में भी गए हुए हैं। तो मैंने कहा लोहिया भवन जब बना तो उसको एकदम चकाचक लोहिया भवन बनाइए। और अभी 2 करोड़ 60 लाख रुपया उसके लिए भी हमने तुरंत स्वीकृत किया। तो अभी 15 दिन पहले प्रस्ताव लेकर हमारे पास आए थे। ये नीतीश कुमार, माननीय नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति है कि 15 दिन में एक फाइल घूम करके पैसा अलॉट होकर मिल जाता है। ये उनके काम करने का, हमारे नेता के काम करने की नियत है। और ये लोहिया भवन भी 2 करोड़ 60 लाख की लागत से हम बनाएंगे। पूरी बात अगर हम अभी यहाँ रखेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा। हमने निश्चय किया है कि 15 अगस्त को पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाएंगे। पटना में मेट्रो दौड़ा देंगे 15 अगस्त को। आज भी सवेरे मैं यहाँ इसलिए लेकर आया कि सुबह से मेट्रो की समीक्षा कर रहा था। मैंने कहा उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, जितनी एजेंसी लगे हुए हो सब फटाफट काम करो। और 15 अगस्त को ISBT से खेमनी तक 6.5 किलोमीटर मेट्रो पटना में दौड़ना शुरू कर देगा। आज ये प्रण लेकर के मैं पटना से निकला हूँ। तो ये सब काम कर रहे हैं, चिंता मत करिए। 6 महीने का जो मेरा रोड मैप है, आप सभी लोगों से मैं आग्रह विनती करता हूँ कि आप अधिक से अधिक काम लाइए, काम दीजिए। कुछ लोग आएंगे मिलने, कैला लिया तो चलिए भेंट कॉलेज आल रही है, तो भेंट कॉलेज की भेंट अगर किछ काम न लाओ जो हम अहाँ के यहाँ काम करूँ, हमरा मौका मिलल, हमर नेता मौका दिलन, अवसर दिलन, इतने बड़ के विभाग हमरा जिम्मे लगैलन, समय कम है, काम लाओ, काम करब तो अहूँ के नाम हो नेताजी, जगह के नाम हो नेताजी। इसलिए मैं सभी अधिकारियों से कह रहा हूँ कि जगह की जिम्मेदारी जरूर लीजिए। SDO साहब बैठे हुए हैं, आप जगह की जिम्मेदारी लीजिए, जगह ढूंढ करके दीजिए। आप नहीं ढूंढिएगा तो ब्रजेश जी से तो जगह मिलना नहीं है यहाँ, तो जगह ढूंढिए। सरकारी जगह का कहीं अतिक्रमण है उसको निकालिए, जगह दीजिए। अभी कई बड़े बड़े काम यहाँ करने हैं। पुपरी को एकदम जो नया आपका नगर परिषद बनने के लिए जो नया जगह जुड़ा है, नया वार्ड जुड़ा है, स्वाभाविक है कि पुराना वार्ड जो होगा वो डेवलप वार्ड होगा, नया वार्ड जो जुड़ा होगा वो डेवलप नहीं होगा, अभी भी ग्रामीण परिवेश वहाँ होगा। तो आपकी पहली जिम्मेदारी है कि वहाँ नागरिक सुविधा बहाल करना। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ नागरिक सुविधा बहाल करने के लिए आप जितनी योजना लाएंगे सबका पैसा मैं दूंगा और फटाफट नागरिक सुविधा बहाल करके उसको पूरा समृद्ध करने के दिशा में सार्थक प्रयास करिए। जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि नगर परिषद का यहाँ एक बाईपास होना चाहिए। कभी कभी हम लोग भी बड़ी परेशानी में आ जाते हैं। परेशानी का कारण कुछ तो हमारा प्रशासनिक क्रिया DM साहब,
प्रशासनिक का काम ये इसलिए है कि सरकार की सड़क का अतिक्रमण करके लोग दुकान चलाते हैं, तो वेंडिंग जोन भी निकालिए, आप जगह ढूंढ करके दीजिए, हम बेहतरीन वेंडिंग जोन बनाएंगे। और आप शौचालय की बात कर रहे थे ना, शौचालय तो डिलक्स जगह दीजिए, पुपरी में बनाएंगे और हम पिंक शौचालय भी महिलाओं के लिए बनाएंगे। ये भी आपको बताना चाहते हैं कि महिला के लिए पिंक शौचालय बनाएंगे, अलग से उसकी व्यवस्था करेंगे, ये सब काम करेंगे। आप जल्दी में केवल थोड़ा यहाँ के अधिकारियों के संपर्क में रहिए, जितना जल्दी जमीन निकाल कर दीजिएगा। मैं आज जितनी बातें कहकर जा रहा हूँ, अगर आप जमीन के साथ हमारे पास प्रस्ताव लाइएगा तो ये पूरा काम हम मई के महीने में निष्पादित कर देंगे। बनना जब होगा बनता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। तो ये सारे काम अभी आने वाले दिनों में करना है। हम बड़े नगर निगम में अभी पिंक बस भी चलाने जा रहे हैं। इस बार के बजट में हमने लिया है कि नगर निगम के अंदर महिलाओं के लिए पिंक बस चलाएंगे। तो योजना अगर हम विभाग का बताएंगे तो काफ़ी समय लगेगा। पुपरी के लोगों को मैं साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका पूरा हक है हमारे ऊपर, हक तो पूरे बिहार का है, लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा इसलिए है कि हमारा कर्म क्षेत्र भी रहा है, पढ़ाई का भी जगह रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा योजना लाइए और ज़्यादा से ज़्यादा काम हमसे कराइए। मैं बस इतना कहने आया हूँ और अंत में ये बात कहते हुए कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, चाहे पुपरी हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे सासाराम हो, अकेला मंत्री हूँ जिसके घर आप रात के 11 बजे भी आइएगा तो 20-30 लोग बैठे हुए मिलेंगे। लोगों का मिलना, संगठन का काम करके आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो लोग मिलने जुलने वाले की लाइन लगी रहती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि स्नेह मुझे उतना ही मिलता है, चाहे वो सासाराम हो, चाहे बेतिया हो, चाहे वो सीतामढ़ी हो, चाहे किशनगंज हो, काम के कारण स्नेह मिलता है। लेबर में भी मैं था तो लेबर के हित में कई काम किया, पांडे जी को मालूम है, और अद्भुत अद्भुत काम मैं कर करके आया वहाँ से, आज उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। इसलिए घबराइए मत, कहीं के रहने वाले हो, कोई हो, चुने हुए पर कई बार आरोप लगता है कि भाई ये हम अभी बोल रहे थे पार्षद लोग कि जो चुन लिया गया, जो जीत गया वो सबका है। आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप सदन में शपथ लेते हैं कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि बिना भेदभाव के काम करेंगे। तो कई बार जब आप जीत गए तो आप पूरे नगर परिषद के सभापति हैं, आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जब आप चुन लिए गए तो आप सबके विधायक हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबका काम करना है। हमारे नेता नरेंद्र मोदी इसीलिए कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमेशा 140 करोड़ की बात करते हैं। तो ये सारा काम हम लोग मिलकर के करेंगे, कोई गैप नहीं रखना है। जितनी कार्य योजना आए, जो जनहित का हो, जो आवश्यक हो, उसको संभाल कर लाइए, मेरे पास दीजिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा काम पुपरी के लिए करने का प्रयास करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। और थोड़ी कठिनाई तो होती ही है, जब आप नेता बने हैं, जब आपको काम करना है तो कठिनाई तो होगी ही। दिनकर ने लिखा है कि जो लक्षागृह में जलते हैं वही सूरमा निकलते हैं। तो जब आप जलिएगा, तपिएगा, संघर्ष करिएगा, तभी विकास धरती पर उतरेगा, जमीन पर उतरेगा। इस भाव के साथ काम करना है। आप सभी प्रियजन, भगिनीगण, सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित एगो पिछड़ा हो गया। माननीय मंत्री महोदय की घोषणा सुनकर हम सभी लोगों को भाई और यहाँ विकास की गंगा नीचे 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 नहीं होगा। अरे अभी प्रधानमंत्री आवास
योजना के तहत जो लाभुक है मीडिया कर्मियों से लाभुक को अभी बढ़िया लाभुक वाले को देना है, चले जाए आवास योजना के तहत जो लाभुक है 50 लाभुकों को माननीय मंत्री महोदय के द्वारा चाबी वितरण किया जाएगा। इसके साथ एनुअल जो महिलाएं हैं हमारी आजीविका दीदी है जिन्होंने लोन लिया है, थोड़ा साइड हो सभी पार्षद महोदय से अनुरोध है कि अपना अपना लाभुक सामने लेकर आएं। हेलो, आप सभी लोगों से निवेदन है प्लीज बैठ जाए। जिनका नाम पुकारा जाएगा क्योंकि वो है आगे गर्मी बहुत है, प्लीज आप लोग बैठ जाए, जहाँ जो लोग हैं बैठ जाए। मोहम्मद मोकीम इशरत बानो मोहम्मद मोकीम अस्कर बेगम सर सामने सर इधर रामपरी देवी पत्री महतो दुलारी देवी राम नारायण साहब सोनी देवी रामप्रीत महतो। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी नगर परिषद जनकपुर रोड के लाभुकों को चाबी प्रदान करते हुए चाबी का प्रतीक प्रदान करते हुए माननीय मंत्री जी लाभुकों के बीच से आग्रह है कि अपना चेक लेते हुए आए और अपने लाभार्थी को बुलाएं। सभी लोगों से आग्रह है कि आप आवास योजना में घूसो लागल रहे। नहीं 1 लाभुकों के बीच 1,28,00,000 रुपया। 1,28,00,000 रुपया $6 लाख रुपया 6 लाख रुपए का चेक संयुक्त रूप से देख सकते हैं आजीविका दीदियों के बीच
चेक का वितरण करते हुए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार जी का मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। लगा रही ना अभी तक काम पड़ेगा। हम सभी लोग चारों ओर भीड़ न लगाएं। हो गया बोलिए। हुआ है सर। PTI है, इनको ले लीजिए। अरे इनको ले लीजिए, एजेंसी है, इनको ले लीजिए ना। आज बहुत खुशी का दिन है कि चिर प्रतीक्षित सभागार सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल पुपरी नगर परिषद के अंदर बनना था, वो बनकर तैयार हो गया। उसको आज जनता मालिक को समर्पित करने का काम राज्य की सरकार ने किया है, यहाँ के नगर परिषद इकाई ने किया है। आप देख रहे हैं कि सभागार बन करके तैयार है। ये मल्टीपर्पज़ सभागार होगा नगर परिषद के अंदर, और इसका आज शिलान्यास उद्घाटन था। इसके साथ ही पुपरी के अंदर कई नगरीय योजना का उद्घाटन और शिलान्यास, लगभग 12 करोड़ की योजना आज जनता मालिक को सुपुर्द किया गया है, शिलान्यास के तौर पर, उद्घाटन के तौर पर। तो आज बड़ी खुशी की दिन है, और आने वाले दिनों में भी लगभग 12 करोड़ की और योजना जो स्वीकृत इस समय पुपरी नगर परिषद के लिए, बहुत जल्द उसका भी हम लोग कार्य प्रारंभ करेंगे पुपरी में। तो आज प्रसन्नता का दिन है, आज बड़ा शुभ दिन है पुपरी के लिए। हमें भी अवसर मिला यहाँ आकर इन योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करके जनता मालिक को सुपुर्द करने का। यहाँ के सभापति आदरणीय ब्रजेश जलान जी के अथक परिश्रम से, उपसभापति अपने जय किशोर जी के कठिन परिश्रम से, सभी पार्षदों के लगन के कारण ये आज संभव हुआ है कि कम समय में पुपरी के अंदर कई विकासात्मक कार्य हुए हैं। मैं सभी यहाँ के चुने हुए पार्षद समेत अपने मुख्य पार्षद सभापति उपसभापति को विशेष रूप से साधुवाद उनके लगन के लिए, उनके परिश्रम के लिए देना चाहता हूँ। अच्छा, ये मामला उनका नहीं है। तेजस्वी यादव इतने प्रतिभा संपन्न लोग नहीं हैं कि वो सरकार बना लेंगे आने वाले दिनों में और सरकार बनाकर वक्फ बिल को तोड़ देंगे। पिताजी तो वक्फ बिल जो आज पास हुआ है वक्फ का, उसका कभी समर्थन किए थे प्रतिपक्ष में रहते हुए भी। उसका तो वीडियो वायरल हो रहा है कि ये वैसे लोग हैं कि जब जैसा तब तैसा। ये जो अपने अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, पिछले 20, 25, 40 वर्षों से अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ठगने का काम लालू जी और उसके परिवार ने किया। और जब जब अवसर आया, 2015 की अगर बात करें, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे सीनियर नेता बैठे हुए थे, उनको यार्ड में डाल करके अपने पहली बार जीते हुए बेटा को लालू यादव ने
उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो अल्पसंख्यकों को हमेशा ठगने का काम लालू जी के परिवार ने किया है। और फिर ठगने का ये डायलॉग है कि मेरी सरकार होगी तो हम बदल देंगे, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। सरकार जो बिहार में नहीं बना पा रहे हैं, बिहार के अंदर जिसके 4 सांसद हैं, वो देश में 273-240 सांसद वाले को अगर चुनौती दे रहे हैं, तो भारत की महान जनता इस बात को अच्छे से समझ रही है कि ठगना इनका पेशा है। और फिर ठगने के लिए एक नया डायलॉग अल्पसंख्यक समाज को दे रहे हैं। देश भर में विरोध हो रहा है सर, देश भर में विरोध हो रहा है बिल का सर। देखिए किस बात का विरोध, पूरा देश के महान जनता के महान प्रतिनिधियों ने संसद के अंदर बैठ करके इस बिल को पास किया और दोनों ही सदन में इसको पास किया है। तो देश चलेगा, लोकतंत्र चलेगा संविधान से। और देश के संविधान ने ये ताकत भरी है, सदन के अंदर बहुमत के आधार पर इसको पास किया गया है। हम इस देश के गरीब अक़लियत की भी चिंता करते हैं, हम इस देश के गरीब अल्पसंख्यक का भी नरेंद्र भाई मोदी चिंता करते हैं, जिनको देश के आज़ादी के बाद आज तक ठगा गया, उसकी चिंता करते हुए इस बिल को लाया गया है। और देश के अक़लियत का भी एक बड़ा तबका इस बिल के समर्थन में है। 2-4 लोग विरोध में कहीं अगर बोलते रहेंगे, इससे लोकतांत्रिक प्रणाली पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी का घर बना हुआ है अपनी जमीन पर सर। अरे धमकी, हम सारे चुनौतियों को कबूल करते हैं। शाहनवाज जी हमारे फायर ब्रांड नेता हैं, शाहनवाज जी हमारे बहुत योग्य सुयोग्य नेता हैं। और शाहनवाज जी की धमकी को भी हम लोग देखेंगे। अगर धमकी आया है, ये तो वक्फ वाले तो कह देंगे ये भी बना है वक्फ की ज़मीन पर, यही तो दिक्कत है। ये कोई तर्क तो हो इसका, इस पर बड़ा लंबा डिबेट हो जाएगा। आप अगर समय लेकर आएंगे तो मैं बताऊंगा। ये देश का अधिकतर मुसलमान, देश का अधिकतर अल्पसंख्यक आज बहुत प्रसन्न है वक्फ बिल पास होने से, जिसके लिए वक्फ बनाया गया था। आज नरेंद्र मोदी ने उसके हवाले ये वक्फ कर दिया, इसलिए देश के अक़लियत को इस बात की प्रसन्नता है। नरेंद्र मोदी सरकार को, एनडीए की सरकार को वो धन्यवाद दे रहे हैं, साधुवाद दे रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।